तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुफेंग किसी का पीछा कर रहा था और फिर दूसरी तरफ हम लोग लिटिल गर्ल और उसके दादाजी को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत जगह पर आ चुका था, जहां पर आके कि लिटिल गर्ल तो बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि उसे वो जगह बहुत ही पसंद आया था और वो कहने लगता है कि ये कितना खूबसूरत जगह है। पर उसका दादाजी कहने लगता है कि इसमें क्या खूबसूरती है, हम लोग इस फूल को बेच के तो पैसा नहीं कमा सकते। और इस बात से तो लिटिल गर्ल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि आपको सिर्फ हमेशा पैसा ही सूझता है क्या। और फिर दादाजी पीछे मुड़ के देखता है कि वही लोग भी उनके पीछे आ रहा है। ये देख के तो दादाजी कहने लगता है कि ये करना क्या चाहता है और ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं इसके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरा विचार तो नहीं है। पर ये सुन के तो लिटिल गर्ल कहने लगता है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वही लोग तो बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि हम लोगों को बारिश में अपना अम्ब्रेला देके हम लोगों को हेल्प किया था। पर दादाजी कहने लगता है कि वो अम्ब्रेला तुम्हें दिया था ना कि मुझे, तो फिर कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं आया। ये सोच के तो दादाजी बहुत ही डर जाता है और वो अपने बैग से एक तालिस्मान को निकालता है ताकि वो वहाँ से भाग पाए। पर लिटिल गर्ल अपने दादाजी को रोक लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके मन में ऐसा कोई विचार है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही बुरा इंसान है जो कि लोगों को कत्ल करता है, पर वो इतना बुरा भी नहीं है। और अगर वो आपको लूटने के इरादे से आया होता तो अब तक आपको लूट चुका होता। और बात रही इस तालिस्मान की, तो इस पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें बार बार उल्टी जगह पर ही ले जाता है और अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो पता नहीं कि ये हमें कहाँ पर ले जाके फेंकेगा, जहाँ पर कि शायद हमें कोई दूसरा खतरा लेना पड़े। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगता है और वही लग तो उस लड़की की तरफ देखते ही रह जाता है जैसे कि उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हो। और फिर शाम हो जाता है और दूसरी तरफ हम लोग सुफेंग को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में ही भटक रहा था और फिर वो तभी उसके सामने से बहुत सारा राक्षस पानी के अंदर से बाहर आने लगता है और वो सारे राक्षस पानी से बाहर आने के बाद आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और एक राक्षस तो सुफेंग के पास ही आ रहा था और सुफेंग भी अपने पावर को यूज करने के लिए उसके ऊपर तैयार हो चुका था और वो राक्षस धीरे धीरे सुफेंग की तरफ बढ़ रहा था और फिर एंड मौके पे ही वो मुड़ जाता है जिससे कि सुफेंग भी अपने पावर को यूज नहीं करता और उसके बाद वो सारे राक्षस जाने के बाद सुफेंग भी वहां से जाने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग हुआजिया, जिंग और लिन को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में बॉनफायर लगा के बैठा था और फिर एक इंसेक्ट उनकी तरफ आ रहा था जिसे कि लिन अपने पावर से मार देता है और फिर हुआजिया इस चीज को नोटिस करते हुए अपने पावर की मदद से उन तीनों के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है जिसके मदद से कि वो लोग सेफ रहे और वो पॉइजनस इंसेक्ट अंदर ना आ पाए। और इस बैरियर के लिए जिंग हुआजिया को थैंक्स कहता है और इसके बाद ही वो वहीं पर ही लेट जाता है। पर लिन नहीं सोता जिसके कारण हुआजिया उससे पूछने लगता है तुम सो क्यों नहीं रहे, मैं तो एक मॉन्ग हूँ इसलिए मेडिटेशन करना ही मेरा सोना है। पर लिन कहने लगता है कि मैं तो पिछले 10 सालों से नहीं सोया क्योंकि मैं अगर आंख बंद करता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ मेरे दोस्त का ही चेहरा नजर आता है जिससे के साथ कि हम लोगों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और वो इसलिए डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। उसका नाम सुफेंग है जो कि घोस्ट किंग के सेक्ट का डेप्यूटी हेड है और वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस भी कर चुका है। अब तक हम लोग अपने डर्टी माइंड को उसके प्यार में भी इन्वॉल्व किया जिसके कारण कि उसका प्यार उसे छिन गया और वो लड़की तो मारा गया। और इन सब के पीछे उस किंगोंग सेक्ट का डेप्यूटी हेड ही था जो कि ये सब करवा रहा था। इसमें तो उस लड़के का कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ एक डीमन लड़की से प्यार किया था और हम लोगों की वजह से वो लड़की भी मारा गया जिससे कि वो एविल रास्ते में चला गया और इसलिए तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और फिर हुआजिया कहने लगता है कि अगर वो लड़का फिर से तुम्हारे सामने चला है तो फिर तुम क्या करना चाहोगे। पर लिन कहने लगता है कि वो तो हमेशा से मेरा दोस्त था, है और रहेगा, इसलिए वो एविल हुआ तो क्या हुआ, मैं उस पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर कि लिन ने एक सांप को मारा था और उस सांप को देख के कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर कोई फाइट किया है और मुझे तो लगता है कि वो बंदा हमारा किंगोंग सेक्ट से ही होगा। और फिर उसे कुछ अजीब फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि बहुत सारा पॉइजनस इंसेक्ट तो उसकी तरफ ही आ रहा है और ये देख के तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर वो देखता है कि वो सारे इंसेक्ट तो एक ही तरफ ही जा रहा है जिसके कारण उसे भी थोड़ा सा डाउट होता है और वो कहने लगता है कि जरूर इसे किंगरू ही ड्राइव कर रहा होगा ताकि वो लोग किसी पर अटैक कर सके। दूसरी तरफ हम लोग सियाओ को देखते हैं जो कि चलते चलते एक दूसरी जगह पर आ चुका था और वहीं पर आसपास ही देखने लगता है जहाँ पर कि उसे फाइटिंग का ही नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ पर कि पैर पे एक निशान वो भी पाता है जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो था जो कि फाइटिंग कर रहा था। सियाओ इसके बारे में और सोच रहा था पर तभी अचानक जंगल के बीच से एक एनर्जी वेव आता है जिससे कि वो समझ जाता है कि ट्रेजर वहीं पर ही बॉर्न होने वाला है, इसलिए वो दोनों भी उसी तरफ चला जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जो कि अभी तक भी उदास होकर बैठा था और फिर तभी अचानक उसे कुछ हलचल होने की आवाज़ आती है जिससे कि वो वहाँ पर अलर्ट हो जाता है और जिंग और हुआजा भी उठ जाता है और फिर वो तीनों तो बैरियर के अंदर डिफेंस मोड में खड़ा हो चुका था और बैरियर के बाहर तो हम लोग सीनियर ली को देखते हैं जो कि कहीं दूर से आके गिरता है और फिर लिन और बाकी सब उसके पास चला जाता है और फिर लिन पूछता है कि सीनियर ब्रदर ली आपका ऐसा हालात किसने किया और फिर सीनियर ब्रदर ली कहने लगता है कि वो लोग इधर ही आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों ली के आसपास खड़ा हो चुका था उसके प्रोटेक्शन के लिए और चारों तरफ से एक ग्रीन फॉग उन लोगों के आसपास ही फैल रहा था और फिर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सारा पॉइजनस इंसेक्ट उनकी तरफ दौड़ दौड़ के आ रहा है जिसे देख के कि तुरंत हुआजिया अपने बैरियर को ऑन कर देता है जिसके कारण कि वो लोग अंदर नहीं आ पाता और उस बैरियर से टकरा कर ही मर जाते हैं। और फिर हुआजिया कहने लगता है कि इतने सारे इंसेक्ट एक ही साथ हम लोगों की तरफ क्यों आ रहा है, पर ली कहने लगता है कि ये लोग आ नहीं रहा है, कोई इसे भेज रहा है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है। और फिर किंगरू भी उन लोगों के सामने आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों का गेस तो बिल्कुल ही सही है, मैं ही इन लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ और पर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम सब एक साथ कैसे आ गए क्योंकि तुम लोग तो अलग अलग टेम्पल से हो, पर ट्रेजर तो एक ही है, अगर तुम लोग उसे हासिल भी कर लोगे तो वो ट्रेजर कौन रखेगा। और फिर हुआजिया कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम हम लोगों के बीच लड़ाई शुरू करना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर ट्रेजर को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि डिमन के हाथ में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये कह के वो चारों तो किंगरू के ऊपर टूट पड़ते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग फासियांग को देखते हैं जो कि अभी तक जिन के साथ फाइटिंग कर रहा था, जहां पर कि जिन तो अपने चार्म स्किल की मदद से बहुत सारा क्लोन बनाकर उस पर अटैक कर रहा था और वो अपने दहाड़ के मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वो लोग रुकता नहीं है जिसके कारण वो अपने बेल टेक्निक को यूज करता है जिससे कि उसके आसपास एक बेल की सील बन जाता है पर वो सारे क्लोन मिलकर उस बेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके कारण फासियान उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और इस तरह से जिन तो उस पर भारी पड़ रहा था जहां पर कि जिन कॉम्बैट स्किल में भी उससे आगे निकल चुका था और फिर वो दोनों हैंड टू हैंड फाइटिंग करने लगता है जहां पर कि कभी जिन उस पर भारी पड़ रहा था तो कभी फासियान जिन पर भारी पड़ रहा था और फिर फासियान अपने दहाड़ की मदद से उस पर अटैक करता है जिससे कि जिन बच जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग सू फैंग को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच से बहुत ही तेजी से आगे जा रहा था और वो जाते जाते एक जगह पर जाके रुक जाता है जहाँ पर कि उसे कुछ हलचल नजर आ रहा था और फिर वो वहाँ पर छुप के देखने लगता है और फिर वहाँ पर वो देखता है कि किंगरू तो किंगोंग सेक के सारे डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा था जहाँ पर कि किंगरू अकेला ही किंगोंग सेक के सारे डिसाइपल के ऊपर भारी पड़ रहा था। और फिर लीन अपने तलवार की मदद से किंगरू के ऊपर अटैक करता है पर किंगरू तो उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर हुआजिया कहने लगता है कि उसके पास जो पेन है वो एक मैजिक वेपन है जिससे कि बहुत सारा पॉइजनस पावर निकलता है और इसके कारण ही वो इस सारे जायंट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। और फिर किंगरू अपने पॉइजन फॉग के मदद से बहुत सारा बीस्ट बनाकर उन लोगों पर अटैक कर रहा था जिसे कि हुआजिया अपने सील बना के रोक रहा था पर लिन तो उसे अपने तलवार की मदद से मारने की कोशिश कर रहा था और इस तरह से किंगरू तो उन सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। और फिर लिन तो अपने थंडर ड्रैगन को वहीं पर ही समन कर लेता है और उसके मदद से वो किंगरू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि किंगरू पीछे हट जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग जेंग को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन की मदद से उसी जगह को उस इंसेक्ट से बचा रहा था ताकि ये लोग ठीक से फाइट कर सके। और फिर ली भी वहीं पर आ जाता है और वो जेंग का मदद करने के लिए आया था और फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक फायर बवंडर को क्रिएट करता है जिसके कारण कि वहाँ का सारे इंसेक्ट धीरे धीरे मरने लगता है। और फिर किंगरू उन लोगों की चारों तरफ घूम घूम कर उन लोगों को नोटिस कर रहा था और फिर उन लोगों के बीच में जाके एक पॉइजन गैस को रिलीज कर देता है जिसे कि दूर करने के लिए हुआजिया अपने जाइंट बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और फिर लीन अपने तलवार की मदद से किंगरू के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पर कि किंगरू और उससे फाइट करना नहीं चाहता था और वो उन लोगों को गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है पर तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है जो कि अपने शॉर्ट पास से उस पर अटैक करता है जिसके कारण कि किंगरू दूर जाके गिरता है। और फिर लू बहुत सारा स्पिरिचुअल शॉट की मदद से किंगरू पर अटैक करता है जिसे कि किंगरू एक बैरियर बना के प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर किंगरू जब लू के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था पर तभी सुफेंग आके उसे हिट करता है जिससे कि वो अटैक नहीं कर पाता और ये देख के तो सब लोग हैरान हो जाता है। और किंगरू तो उस अटैक से हिट होकर दूर जाके गिरता है जहाँ पर कि किंगरू कह रहा था कि इसके